हाँ जी। तो कैसे हो सब? आई होप आप बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। अगेन आ चुका मैं एक हॉरर हॉरर स्टोरी के साथ। बेसिकली यार थोड़ा सा अवॉइड करना क्योंकि थोड़ा शकल अभी तबीयत खराब है, थोड़ा आवाज़ भी बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं वीडियो भी अभी कंसिस्टेंसी नहीं डाल पा रहा कि थोड़ी सी तबीयत खराब है, मौसम ही यार थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो फिर भी ये स्टोरी हमें भेजी है सोनू ने। सबसे पहले थैंक यू सोनू कि आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। अगर आपके पास भी कोई हॉरर, पैरानॉर्मल, सुपरनेचुरल, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपकी फैमिली के साथ, आपके रिलेटिव के साथ कुछ ऐसा हुआ है, आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। मेरी जीमेल आईडी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप मेक श्योर भाई वहाँ जाके आप अपनी स्टोरी भेज सकते हो और मैं नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी भेजी है हमें सोनू ने और ये उनके कज़न की स्टोरी है। तो उनका कज़न का नाम है अंकित। अब मैं अंकित की फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली उनके फैमिली में कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल अंकित के मदर फादर एंड अंकित और अंकित की बड़ी बहन। ठीक है, छोटी सी फैमिली है उनकी। तो सोनू ने बताया कि यार रमन भाई ना, स्टार्टिंग से बचपन से ही अंकित को ना हमेशा थोड़ा ज्यादा उसको प्यार मिला है उनके घर से। जैसे कि होता है सभी के घर में, होता है कि जो सबसे छोटा बच्चा है तो उनको ज्यादा प्यार किया जाता है, या अगर कुछ खाने की चीज है तो उनको सबसे ज्यादा दिया जाता है उनके घर में। तो ऐसा ही होता था अंकित के भी फैमिली में। अंकित को सबसे ज्यादा प्यार मिलता था उनके घर में। अंकित को सबसे ज्यादा अगर कुछ खाने की चीज है तो वो उनको सबसे ज्यादा मिलती थी, बजाय उनके बड़ी बहन के। हमेशा से अंकित को ऐसा ही लाड प्यार उनके घर में मिलता था। उनकी बहन को मतलब इन चीजों से ना जलन होती थी। उनकी बहन का नाम श्रुति है। श्रुति को इन चीजों से जलन होती थी यार, कि उसको आप इतना मानते हो, इसको ये देते हो लेके, उसको वो देते हो, तो आप मेरे को क्यों नहीं देते लेके। तो श्रुति को ना बचपन से अंकित से थोड़ी थोड़ी जलन होने लगी थी। एक होता है ना कि बच्चे की माइंड में अगर कुछ चीज बैठ जाती है तो यार उसको निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो हमेशा अंकित से ना लड़ाई करने लगती थी और अपने मम्मी पापा को भी बोलती थी आप इसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आप मेरे को प्यार नहीं करते। अब लाइक दोनों बच्चे बड़े हुए, श्रुति की शादी हो गई। तो श्रुति की ऑलमोस्ट 1 साल बाद शादी होने के बाद तो उनके हस्बैंड के साथ उनकी सही से बनती नहीं थी। लाइक श्रुति के हस्बैंड दारू पी के आते थे रात को, फिर श्रुति को टॉर्चर करते थे, मारते थे। अब लाइक श्रुति की शादी की ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले थे तो उन्होंने सोचा अब एक बच्चा प्लान करते हैं। देन उन्होंने बच्चा प्लान करने की कोशिश की, बट वो कंसीव ही नहीं कर पा रही थी बच्चे को। देन उसी दौरान अंकित की भी शादी हो गई थी और बहुत ग्रैंड फंक्शन किया गया था अंकित की शादी में। एंड देन लग रहा था कि भाई कुछ मोटा खर्चा हुआ है शादी में। और जब श्रुति की शादी हुई थी तो श्रुति की शादी बहुत ही सिंपल हुई थी। एक मंदिर में जाके उनकी फैमिली थी एंड देन इनकी फैमिली थी, उन्होंने बस मंदिर में शादी कर ली थी, दैट्स इट। अब धीरे धीरे श्रुति को और जलन होने लग गई थी अपनी भाई से। अब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था अंकित की शादी को। श्रुति को अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ था। अब लाइक एक दिन एक खबर आती है कि अंकित बाप बनने वाला है। तो उनके घर में बहुत खुशी थी, उनके माता पिता बहुत ज्यादा खुश थे। उनकी जब बहन को पता चला कि अंकित पापा बनने वाला है तो अनफॉर्चुनेटली बट उनकी बहन खुश नहीं हुई। सारे खुश थे, बस उनके घर में एक खुश नहीं था, वो थी श्रुति। अब 6 से 7 महीने हो गए थे अंकित की वाइफ को प्रेग्नेंट हुए पर अभी तक श्रुति को बच्चा कंसीव ही नहीं हुआ था। श्रुति ने सब ट्राई कर लिया, डॉक्टर के पास, बाबा जी, मतलब जितने भी होते हैं एक्सेट्रा, तो सब ट्राई कर लिया, बट श्रुति को बच्चा कंसीव ही नहीं हो रहा था। अब एक दिन श्रुति अपनी मम्मी पापा से मिलने आती है, मतलब अपने मायके आती है। तो अंकित की वाइफ भी आती है रूम से एंड देन वो दोनों बात करते हैं। तो श्रुति ने कुछ देर बाद एक प्रसाद दिया अंकित की वाइफ को कि ये तुम खा लो। तो अंकित की वाइफ ने प्रसाद खा लिया था एंड देन बात बात करके मिलने के बाद वो श्रुति फिर अपने ससुराल आ गई थी। अब नेक्स्ट डे अंकित की वाइफ को पेट में बहुत ज्यादा पेन होता है तो अंकित उसको हॉस्पिटल में एडमिट करता है। तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चा मर गया। उनकी फैमिली में सब शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या बोल दिया डॉक्टर ने। तो जैसे तैसे अंकित की फैमिली ने वहां पे अपने आप को संभाला एंड देन वो घर आए। एंड देन कुछ महीनों के बाद अंकित की वाइफ ने फिर एक बच्चा प्लान करने की कोशिश की। अब एक दिन फिर सुबह एक खुशखबरी आती है कि अंकित फिर से पापा बनने वाला है एंड श्रुति बुआ बनने वाली है। तो अब फिर 6 से 7 महीने हो गए थे अंकित की वाइफ को प्रेगनेंसी के। तो एक दिन अगेन उनकी वाइफ को पेट में दर्द उठता है। अंकित फिर हॉस्पिटल जाते हैं एंड देन एडमिट करवाते हैं। तो डॉक्टर ने चेकअप किया एंड देन डॉक्टर बाहर आके बोलते हैं कि बच्चा मर चुका है। देन अगेन उनकी फैमिली शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। देन वो फिर रोते धोते घर आती है एंड देन रात को अंकित और अंकित की वाइफ फिर सोचती हैं कि अभी अब कुछ महीने बच्चा प्लान ही नहीं करते हैं। अब ये सब इंसिडेंट को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे पर अभी तक भी श्रुति को एक भी बच्चा नहीं हुआ। एंड देन फिर अंकित की वाइफ डिसाइड करते हैं कि अब शायद बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। फिर एक दिन खुशखबरी आती है उनके घर में कि अंकित फिर से पापा बनने वाला है।
तो इस बार सारी फैमिली खुश थी, बट उनको डर ये भी था कि फिर कुछ गलत ना हो जाए। एंड देन अंकित के फैमिली ने डिसाइड करते हैं कि अंकित की वाइफ को कुछ दिन उनके मायके भेज दिया जाए, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा उनका। अब ऑलमोस्ट 9 मंथ्स होने वाले थे, ऑलमोस्ट डिलीवरी का समय आ चुका था। तो एक दिन रात को 2-2:30 बजे के समथिंग करीब अंकित की वाइफ को पेट में पेन होता है। एंड देन वो एक नज़दीकी हॉस्पिटल में उनकी फैमिली उनको एडमिट करती है। एंड देन अंकित को कॉल करती है कि उनकी फैमिली को कॉल करती है कि हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है, आप जल्दी आ जाओ। एंड देन उनकी फैमिली तुरंत पहुंचती है हॉस्पिटल। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा डर का माहौल भी था, थोड़ा सा खुशी का भी माहौल था, बिकॉज ऑलमोस्ट 9 मंथ्स होने वाले थे। और फिर उनकी फैमिली ने सोचा कि यार क्या पता फिर वही सीन ना हो जाए। बहुत डरी हुई थी उस समय फैमिली। अब डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद डॉक्टर आए बाहर, तो सब अब डरे हुए थे। तो अंकित ने पूछा, डॉक्टर साहब जल्दी बताओ कि क्या हुआ, क्या सब ठीक है? तो डॉक्टर ने उदासी से बोला कि बच्चा मर चुका है। तो उनकी फैमिली यार लिटरली शॉक्ड। अंकित तो भाई वहीं नीचे घुटने पे बैठ गया था। एंड देन फिर अंकित की वाइफ को लेके सारे घर आए। एंड देन उस समय रात को तकरीबन 2-3 हो रहे थे। अब देखो किसी के घर में कॉन्टिन्यूस ऐसे चीज़ हो तो यार डेफिनेटली दुख, बहुत ज़्यादा दुख होता है। एंड देन सारे लिविंग में बैठे हुए थे। अंकित की वाइफ अपने रूम में आराम कर रही थी। एंड देन जो अंकित के सासू माँ थे उन्होंने सोचा कि यार अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो हमें क्या पता एक पंडित जी से दिखाना चाहिए या बाबा जी से दिखाना चाहिए एक बार, क्यों होता है ऐसा बार बार। तो ये सुन के अंकित की फैमिली ने भी बोल दिया कि हाँ आप सही कह रहे हो, एक बार बाबा जी को दिखाना चाहिए कि बार बार क्यों हो जाता है ऐसा। तो अंकित की सासू माँ के ध्यान में एक बहुत फेमस और बहुत ज्ञानी बाबा जी थे। तो नेक्स्ट डे सारे अंकित के ससुराल गए और बाबा जी से मिले। एंड देन बाबा जी ने अंकित की वाइफ को बोला कि तुम मेरे सामने आके बैठो। एंड देन अंकित की वाइफ ने बाबा जी के सामने आके बैठी। तो बाबा जी ने बोला कि आप तुम अपना हाथ दिखाओ। जब बाबा जी ने अंकित की वाइफ के हाथ पकड़ा तो वो डायरेक्ट ये बोलते हैं कि इसके ऊपर क्या हुआ है। तो अंकित की जो मम्मी थी वहाँ बोलती है कि क्या हुआ है, क्या मतलब, अगर किसी ने किया है तो किसने किया है, नाम बताओ आप। तो बाबा जी ने बताया कि आपके घर में से ही है एक कोई, इसी ने इसके ऊपर किया है। अब सब जानना चाहते हैं कि कौन है अपने ही घर में जो कि अपने ही घर उजाड़ना चाहता है। तो कुछ टाइम बाद बाबा जी ने बोला कि आपकी बेटी है, आपकी बेटी ने इसके ऊपर किया है, मीन्स अंकित की बड़ी बहन ने किया है। वो बदले के भावना से किया है इसके ऊपर कि ये कभी माँ नहीं बन सकती। तो उनके घर वाले ने बोला कि बाबा जी अब हो गया तो इसका कुछ इलाज आप बता दीजिए। तो बाबा जी ने बोला हाँ इलाज है, अब पूजा करनी पड़ेगी। एंड देन 1-2 दिन भाई अपना जो पूजा जो क्रियाक्रम होती है इन चीज़ों की, देन पूजा किया। एंड देन वो वापस आ गए थे अपने घर पे। एंड देन जब सारे बैठे हुए थे, अंकित की फैमिली, अंकित की सासू माँ, उनके फादर इन लॉ जितने भी थे, मतलब सारे बैठे हुए थे लिविंग में। तो अंकित ने बोला कि श्रुति को बुलाते हैं। तो अंकित ने कॉल लगाया श्रुति को, अपनी बहन को, तो उसका कॉल बंद आ रहा था, मतलब उसका फ़ोन बंद आ रहा था। देन वो अपने जीजू को कॉल लगाया है। एंड देन उनसे ये पता चलता है कि श्रुति कहीं 2-3 दिन से गायब हो चुकी है, मतलब वो अपने ससुराल में है ही नहीं, वो कहीं भाग चुकी है। फिर जाके अंकित की मम्मी ने बोला भागने दे, जो जैसा करता है वो वैसा ही करता है। तो ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो भाई मेक श्योर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और एक और भाई गुजारिश है यार, भाई तुम देखते हो यार स्टोरीज, बट यार लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते यार, क्यों भाई, यार कर दिया करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आपके पास स्टोरीज हैं तो भाई डेफिनेटली आप स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भाई जीमेल आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ पे अपनी स्टोरी हमारे पास भेजो। भाई अगर स्टोरी अच्छी है तो भाई हम डेफिनेटली उसको कवर करेंगे। और भाई नेक्स्ट क्या पता आपकी स्टोरी मी भी, तो भाई भेजो यार, आपके पास जल्दी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी कर दो। बाय।